हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिटरमिनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू किए थे और आज के इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल ऑफ डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे हमने ए बी सी डी के क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे और इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ई है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन है 5x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो जस्ट इसे हम एक के नीचे एक लिखेंगे जिससे सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा। सो 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। x के नीचे हम x के टर्म्स को लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन के। सो ये होगा x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन 5x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। तो अब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। सो d है, d में हम a, b, c के टर्म्स यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 1, 5, 1, 1, 3, 1, 2, 3। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 फर्स्ट एलिमेंट और इसका माइनर है यहाँ पे 1, 3, 2, 3। सेकेंड एलिमेंट है -1, इसका माइनर है यहाँ पे 1, 5, 2, 3। थर्ड एलिमेंट +1, इसका माइनर होता है 1, 5, 1, 3। तो अब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करेंगे। 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 -1, 1 इंटू 3 3 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 1, 1 इंटू 3 ये 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 5। तो अब हम ब्रैकेट्स के टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 माइनस 6 ये हो जाएगा -3, -1, 3 माइनस 10 तो ये -7 हो जाएगा यहाँ पे, +1, 3 माइनस 5 ये हो जाएगा -2। तो अब हम ब्रैकेट्स को एक्सपांड करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। सो -3 इंटू 2 ये -6 हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 7 ये हो जाएगा 7। यहाँ पे -2 इंटू 1 तो ये हो जाता है -2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -6 -2 तो ये हो जाता है -8 प्लस 7, तो यहाँ मिलेगा हमें -1। अब हम यहाँ पे dx निकालेंगे। सो dx में हम d, b और c के टर्म्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे d हो जाएगा 0, 0, 2 और फिर उसके बाद b के टर्म्स 1, 1, 3, लास्ट में c के टर्म्स यानी कि 1, 2, 3। अभी आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 0 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0 और सेकंड एलिमेंट है 1 तो ये -1 हो जाएगा और इसका माइनर है यहाँ पे 0, 2, 2, 3 और थर्ड एलिमेंट है +1 और इसका माइनर होता है 0, 2, 1, 3। तो अब हम इसे एक्सपांड करते हैं। सो -1, 0 इंटू 3 0, -2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, +1, 0 इंटू 3 ये हो जाएगा 0, -2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, -1 इंटू -4 ये हो जाता है +4 +1, यहाँ पे ये आ जाएगा -2। सो 4 -2 और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2। अभी हम यहाँ पे इन दोनों के वैल्यूज़ को दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। सो d इज इक्वल टू -1 है यहाँ पे और dx जो है वो 2 है। सो d इज इक्वल टू -1, dx इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे dy निकालेंगे। dy में हम a, d, c यूज़ करते हैं, तो a है यहाँ पे 2, 1, 5, उसके बाद d के टर्म्स 0, 0, 2 और लास्ट में c के टर्म्स यानी कि 1, 2, 3। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये 2 हो जाएगा और इसका माइनर होता है 0, 2, 2, 3। सेकेंड एलिमेंट 0 है तो इसका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट है 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 1, 5, 0, 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2,
0 इंटू 3 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 ये 4 होगा, प्लस 1, 1 इंटू 2 2, माइनस 5 इंटू 0 0 हो जाता है। सो 2 इंटू माइनस 4 ये होगा माइनस 8, और यहाँ पे 1 इंटू 2 तो ये हो जाता है 2, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6। अब हम यहाँ पे डी जेड निकालेंगे। डी जेड के फॉर्मूला में हम सबसे पहले ए, बी और डी के टर्म्स लिखते हैं। तो ए है यहाँ पे 2 1 5, फिर बी है यहाँ पे 1 1 3, और लास्ट में डी के टर्म्स यानी कि 0 0 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका माइनर है 1 3 0 2, सेकेंड एलिमेंट है -1, इसका माइनर होता है यहाँ पे 1 5 0 2, थर्ड एलिमेंट 0 है तो ये हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट 0। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 0 0, माइनस 1, 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे -1 इंटू 2 तो ये हो जाता है -2। सो 4 माइनस 2 तो ये होगा 2। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। सो डी एक्स हमें यहाँ पे मिला था 2, और d जो है वो है -1, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा -2। सेम वे y का वैल्यू है डी वाई अपॉन डी। डी वाई हमें यहाँ मिला था -6, और d है जो -1 है, सो माइनस माइनस कैंसिल होंगे और हमें यहाँ मिलेगा 6। और z की बात करें तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी। डी जेड हमें मिला था 2, और यहाँ पे -1, तो ये हो जाता है -2। सो हेंस सॉल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का -2 6 -2। अगला क्वेश्चन है f एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। दूसरा इक्वेशन है 2xy प्लस 3yz प्लस zx इज इक्वल टू 4xyz। और थर्ड इक्वेशन है 4xy प्लस 9yz प्लस zx इज इक्वल टू 16xyz। इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। तो अगर आप यह इक्वेशंस को देखेंगे तो यह लीनियर इक्वेशन में नहीं है, हमें यहाँ पे सभी टर्म्स को एक्स वाई जेड से डिवाइड करना होगा, जिससे यह लीनियर इक्वेशंस में हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे 2xy प्लस 3yz प्लस zx इज इक्वल टू 4xyz। और थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे 4xy प्लस 9yz प्लस zx इज इक्वल टू 16xyz। तो सभी इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे xyz से, जिससे यह सभी टर्म्स लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे xy अपॉन xyz प्लस yz अपॉन xyz प्लस zx अपॉन xyz इज इक्वल टू xyz अपॉन xyz। तो जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे xy कैंसिल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे yz zx इस तरह कैंसिल होंगे, और यहाँ ये टर्म्स हो जाएगा 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। इसी तरह बाकी के टर्म्स को भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2 अपॉन, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे xy कैंसिल होगा तो यहाँ पे नीचे बचेगा z प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट रहेगा, और yz है तो ये होगा x प्लस यहाँ पे 1 अपॉन y होगा, और यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। थर्ड इक्वेशन में सेम वे 4 अपॉन z होगा, प्लस यहाँ पे yz है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे zx है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में
16। तो अभी आप यह इक्वेशंस को देखेंगे तो यह अभी भी लीनियर इक्वेशन में नहीं है, तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना होगा। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 1/x = a, 1/y = b और 1/z = c। तो जैसे ही हम यह एज्यूम करते हैं तो यह इक्वेशन यहाँ पे टर्न हो जाएगा। यहाँ पे 1/z है तो z की जगह पे हो जाएगा c, और 1/x है तो ये हो जाएगा a, प्लस 1/y है तो ये b = 1। यह इक्वेशन भी होगा, z है तो ये हो जाएगा 2c प्लस 3a प्लस b = 4, और यहाँ पे यह इक्वेशन होगा 4c प्लस 9a प्लस b = 16। तो अभी आप देखेंगे यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं है, बट यह लीनियर इक्वेशन में हो गया है। तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन को लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a प्लस b प्लस c = 1, और यहाँ पे होगा ये 3a प्लस b प्लस 2c = 4। यह इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 9a प्लस b प्लस 4c = 16। तो अब यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स यूज़ करेंगे। सो सबसे पहला है उसमें d, और जिसमें हम a, b और c के टर्म्स लिखते हैं। सो a का टर्म है यहाँ पे 1 3 9, फिर b का टर्म यहाँ पे 1 1 1 है, और c का यहाँ पे 1 2 4। इसे हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1, इसका माइनर है 1 1 2 4। सेकेंड एलिमेंट -1, इसका माइनर होता है यहाँ पे 3 9 2 4। थर्ड एलिमेंट है +1, और इसका माइनर होता है यहाँ पे 3 9 1 1। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 × 4 4 माइनस 1 × 2 2 आ जाएगा, -1, 3 4 12 माइनस 9 2 18 प्लस 1, 3 1 3 माइनस 9। सो 1 4 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 2 -1, 12 माइनस 18 तो ये हो जाता है -6, प्लस 1 3 माइनस 9 तो ये हो जाएगा -6। तो हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 6, और यहाँ पे +1 × -6 तो ये हो जाता है -6। तो ये दोनों कैंसिल होंगे और हमें यहाँ मिलेगा सिर्फ 2। तो अब मैं d के वैल्यू को और यह इक्वेशंस को दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ, जिससे सॉल्व करने में आसानी होगी। सो d = 2 है, और हमारे पास इक्वेशंस है यहाँ पे a प्लस b प्लस c = 1। सेकेंड इक्वेशन है 3a प्लस b प्लस 2c = 4। थर्ड इक्वेशन है 9a प्लस b प्लस 4c = 16। अब हम यहाँ पे dx निकालेंगे। dx का फॉर्मूला है dbc। सो पहले हम d के टर्म्स को लिखते हैं यहाँ पे, तो ये है 1 4 16। उसके बाद b के टर्म्स 1 1 1, और लास्ट में c के टर्म्स यानी कि 1 2 4। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1, इसका माइनर है यहाँ पे 1 1 2 4 -1, और इसका माइनर होता है यहाँ पे 4 16 2 4, और लास्ट में है +1, इसका माइनर निकलता है यहाँ पे 4 16 1 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 × 4 माइनस 1 × 2 -1, 4 4 16 माइनस 16 2 32 प्लस 1, 4 1 4 माइनस 16 × 1, ये हो जाएगा 16। सो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 4 - 2 तो ये हो जाएगा 2 - 1, 16 - 32 तो ये हो जाता है 16 प्लस 1, 4 - 16 तो ये हो जाएगा -12। सो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 16, और यहाँ पे -12 × 1 तो ये हो जाएगा -12। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6। एक्चुअली ये dx नहीं होगा, ये होगा dA।
अब हम यहाँ पे डी बी निकालेंगे। सो डी बी का फॉर्मूला है ए डी सी। तो सबसे पहले ए के टर्म है यहाँ पे 1 3 9 और फिर डी के टर्म्स 1 4 16 और लास्ट में सी के टर्म्स 1 2 4। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 4 16 2 4 -1, इसका माइनर होता है यहाँ पे 3 9 2 4 +1 3 9 4 16। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 4 4 ज़ा 16 -16 2 ज़ा 32 -1 3 4 ज़ा 12 -9 2 ज़ा 18 +1 16 3 ज़ा 48 -9 4 ज़ा 36। तो अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे 16 -32 तो ये हो जाएगा -16 -1 12 -18 तो ये हो जाता है यहाँ पे -6 +1 48 -13 तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे -16 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -16 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा +6 +12। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2। अब हम DC को सॉल्व करेंगे। सो DC में हम सबसे पहले A के टर्म्स को लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 3 9। उसके बाद B और D, तो B है यहाँ पे 1 1 1 और D है 1 4 16। सो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया और इसका माइनर होता है यहाँ पे 1 1 4 16 -1 3 9 4 16 +1, इसका माइनर है यहाँ पे 3 9 1 1। तो इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं 1 × 16 -1 × 4 -1 16 3 ज़ा 48 -9 4 ज़ा 36 +1 3 1 ज़ा 3 -9। सो ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 16 -4 तो ये हो जाएगा 12 -1 48 -36 तो ये हो जाता है यहाँ पे 12 +1 3 -9 तो ये हो जाएगा यहाँ पे -6। सो 12 × 1 तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे 12 × -1 तो ये हो जाएगा -12 और यहाँ पे -6 × 1 तो ये आएगा -6। सो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें यहाँ मिलेगा -6। अब हमने सभी के वैल्यूज़ निकाल लिए। अब क्रैमर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो डी ए हमें यहाँ मिला था 6 और डी जो है वो है 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। सो इस तरह इसकी वैल्यू आती है 3। बी का फॉर्मूला है DB/D। सो DB हमें यहाँ मिला था 2। सो 2/2 तो ये दोनों कैंसिल होंगे, हमें यहाँ मिलेगा 1। और C का फॉर्मूला है DC/D। सो DC हमें यहाँ मिला है -6/2 तो इस तरह ये हो जाएगा -3। तो अब हमें यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ मिल गए A, B और C की। हमने जो एज्यूम किया था अब वहाँ पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे एज्यूम क्या किया था 1/x = A। तो A की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पता है 3 है तो ये हो जाएगा 1/x = 3। सो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा x = 1/3। सेम वे हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ एज्यूम किया था 1/y = b। सो 1/y = b की वैल्यू है यहाँ पे 1 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा y = 1। c को हमने एज्यूम किया था 1/z = c और c की वैल्यू है यहाँ पे -3। सो 1/z = -3 और इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा -1/3। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिलता है x = 1/3, y = 1 और z = -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है g yz + xz
प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3xyz। दूसरा इक्वेशन है yz माइनस xz प्लस xy इज इक्वल टू xyz। थर्ड इक्वेशन है yz प्लस xz माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है और उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यह लीनियर इक्वेशन में नहीं है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सभी इक्वेशंस को एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशंस को एज इट इज़ मैं लिखता हूँ वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3xy जेड। सो इसे हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3xy जेड अपॉन एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे वाई जेड कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स जेड कैंसिल होता है और यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे ये एक्स वाई जेड। तो यहाँ हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3। अब हम दूसरे इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये है वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और इसे भी हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। इसे हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से, तो हमें यहाँ मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू सी, क्योंकि यह अभी भी लीनियर इक्वेशन में नहीं है। तो यह एज्यूम करने के बाद यह इक्वेशन हो जाता है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा इक्वेशन a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, और यह इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो अब यह लीनियर इक्वेशन में आ गया है। अब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो डी में हम सबसे पहले a, b और c के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1, b में है 1 माइनस 1 1, और c में आता है यहाँ पे 1 1 माइनस 2। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका माइनर होता है यहाँ पे माइनस 1 1 1 माइनस 2। सेकेंड है माइनस 1 और इसका माइनर है 1 1 1 माइनस 2, और लास्ट में है प्लस 1 और इसका माइनर है यहाँ पे 1 1 माइनस 1 1। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। तो 1 इंटू 1 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो ये प्लस 3 हो जाता है यहाँ पे प्लस 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 6। सो अभी हम यह टर्म्स को दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या है हमारा वैल्यू 6। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ d इज इक्वल टू 6, और इक्वेशंस है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। दूसरा है a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पे डी ए निकालेंगे। सो डी ए के फॉर्मूला में हम डी बी सी यूज़ करते हैं। सो डी है यहाँ पे 3 1 0, उसके बाद बी है 1 माइनस 1 1,
और सी के टर्म्स, यानी कि 1 1 माइनस 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसका माइनर होता है यहाँ पे -1 1 1 माइनस 2, और सेकंड टर्म है -1, इसका माइनर है 1 0 1 माइनस 2। थर्ड एलिमेंट है 1 और इसका माइनर होता है यहाँ पे 1 0 -1 1। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे, सो 3 -1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 2 -1 -1 1 इंटू -2 माइनस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू -1 0। ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 -1 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2। सेम यहाँ पे 1 इंटू 1 तो ये प्लस 1। सो 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6, तो ये आ गया हमारा 6। अब हम डी बी निकालेंगे। सो डी बी के फॉर्मूला में हम सबसे पहले ए डी और सी लिखते हैं। सो ए है यहाँ पे 1 1 1 और डी है 3 1 0 और सी है 1 1 माइनस 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका माइनर है 1 0 1 माइनस 2। सेकेंड एलिमेंट है -3, इसका माइनर निकलता है 1 1 1 माइनस 2। उसके बाद +1, इसका माइनर है 1 1 1 0। इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 इंटू 1 0 -3 1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 1 1। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -2 हो जाएगा -3 -2 -1 तो ये जाएगा -3 प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे +1 है और यहाँ पे -1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा -1। सो -2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -2 -3 इंटू -3 ये हो जाएगा +9 -1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा +6। और लास्ट में बचता है डी सी, इसमें ए बी और डी के टर्म्स आते हैं, यानी कि 1 1 1, बी है यहाँ पे 1 -1 1 और डी यानी कि 3 1 0। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 और इसका माइनर है -1 1 1 0, और सेकंड एलिमेंट है -1 और इसका माइनर होता है यहाँ पे 1 1 1 0, और थर्ड एलिमेंट है +3, इसका माइनर है 1 1 -1 1। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे। सो ये 1 -1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 -1 1 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 3 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -1। तो अब देखेंगे यहाँ पे -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1 माइनस यहाँ पे -1 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +1 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 6। ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा सिर्फ 6। सो तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गए हैं। अब हम क्रैमर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A = DA/D। सो DA है यहाँ पे 6 और D मिला है हमें यहाँ पे 6, तो इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1। और B का फॉर्मूला है DB/D। DB हमें मिला है यहाँ पे 6 और D है 6, तो ये भी कैंसिल होकर के मिलता है हमें यहाँ पे 1। और लास्ट में C का टर्म DC/D। DC भी हमें यहाँ मिला है 6 और D है 6, यह भी कैंसिल होकर के मिलता है हमें 1। अब हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया था 1/x = a। सो यहाँ पे हम a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। सो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x = 1 आ जाता है। सेम वे b की वैल्यू को हमने एज्यूम किया था 1/y = b। सो b की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1।
सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 और 1/z इज इक्वल टू c था, सो 1/z इज इक्वल टू 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे, z इज इक्वल टू आएगा 1। तो इस तरह यह तीनों वैल्यूज़ आती हैं, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है h 3x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9। थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सभी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। जस्ट हमें इसे एक के नीचे एक लिखना है जिससे सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो सके। सो ये 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9। थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 25। सो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है d, जिसमें हम a, b और c के टर्म्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3, 2, 4, यहाँ पे 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 2 2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसका माइनर है यहाँ पे -1 3 2 2 और सेकंड एलिमेंट है -3, इसका माइनर होता है यहाँ पे 2 4 2 2 और लास्ट है यहाँ पे -1 और इसका माइनर है यहाँ पे 2 4 -1 3। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2, ये -2 -3 2 ज़ा 6 -3 2 2 ज़ा 4 -4 2 ज़ा 8 -1 2 3 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा -4। हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो 3 -2 -6 ये हो जाएगा -8 -3 4 -8, तो ये हो जाता है -4 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 6 + 4 तो ये हो जाता है 10। अब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। सो -8 × 3 तो ये हो जाएगा -24 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 -1 × 10 तो ये हो जाएगा -10। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -22। अब हम dx की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो dx में सबसे पहले d फिर b और c के टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे d के टर्म्स है 11 9 25, उसके बाद b का टर्म्स है 3 -1 3 और c के टर्म्स यानी कि -1 2 2। सो फर्स्ट एलिमेंट 11, इसका माइनर है यहाँ पे -1 3 2 2 -3, इसका माइनर होता है यहाँ पे 9 25 2 2 और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे -1 और इसका माइनर हो जाएगा यहाँ पे 9 25 -1 3। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे। सो 11 -1 × 2 से -2 हो जाएगा, 3 × 6 -3 9 2 ज़ा 18 -25 2 ज़ा 50 और यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये -1 आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27 -25 × -1 तो ये हो जाएगा -25। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 11 -2 -6 तो ये हो जाएगा -8 -3 18 -50 तो ये हो जाता है -32 -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 27 + 25 तो ये हो जाएगा 52। अब हम इसको एक्सपांड करते हैं मल्टीप्लाई करके। 11 8 ज़ा -88 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 32 3 ज़ा ये हो जाएगा 96 -52। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा -44। अब हम इन दोनों टर्म्स को दूसरे पेज पे लिखेंगे। सो d की वैल्यू है यहाँ पे -22 और dx जो है वो -44 है। तो यहाँ लिखते हैं d = -22 dx = -44। तो अब हम निकालेंगे dy और dy के फॉर्मूला में हम पहले a फिर d और c के टर्म्स आते हैं।
सो ए है यहाँ पे 3, 2, 4, डी है 11, 9, 25, इसके बाद सी के टर्म्स -1, 2, 2, सो ये हो जाएगा 3, इसका माइनर है 9, 25, 2, 2, और सेकंड एलिमेंट है 11, सो -11, इसका माइनर है यहाँ पे 2, 4, 2, 2 प्लस -1, और इसका माइनर है यहाँ पे 2, 4, 9, 25। तो अब हम इसे एक्सपांड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 9 2 ज़ा 18 माइनस 25 2 ज़ा 50 माइनस 11, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 1, 2 इंटू 25 तो ये हो जाएगा 50 माइनस 4 9 ज़ा 36। सो अब हम इसे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो 3 18 माइनस 50 तो ये हो जाएगा -32 माइनस 11, 4 माइनस 8 तो ये हो जाएगा -4 माइनस 1, 50 माइनस 36 तो ये हो जाता है यहाँ पे 14। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -96 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 1 इंटू 14 तो ये -14 आ जाएगा। सो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -66। अब लास्ट टर्म हम निकालेंगे dz। सो dz में हम a b और d के टर्म्स लिखते हैं। सो ये हो जाएगा 3 2 4, b है 3 -1 3, और लास्ट में d के टर्म्स यानी कि 11 9 25। इसे हम एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका माइनर है -1 3 9 25 -3, इसका माइनर है यहाँ पे 2 4 9 25 प्लस 11, इसका माइनर निकलता है 2 4 -1 3। इसे सॉल्व करते हैं हम। 3 -1 इंटू 25 तो ये -25 आ जाएगा, -3 इंटू 9 27 -3 2 इंटू 25 तो ये हो जाएगा 50 माइनस 4 9 ज़ा 36 प्लस 11 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 इंटू -1 तो ये हो जाता है -4। तो अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। -25 -27 तो ये हो जाएगा -52 -3 50 माइनस 36 तो ये हो जाता है 14 प्लस 11, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 6 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 10। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे -156 और 14 3 ज़ा 42, 11 10 ज़ा 110। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है फाइनल आंसर -88। अब हम यहाँ पे क्रैमर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x = dx/d। सो dx हमें मिला था यहाँ पे -44 और d है जो है यहाँ पे -22 है, तो ये कैंसिल होगा तो हमें यहाँ मिलेगा 2। और y के लिए फॉर्मूला है dy/d। सो dy हमें यहाँ मिला है -66 अपॉन -22 तो ये हो जाएगा 3। और लास्ट में z है dz/d। सो dz है -88 अपॉन -22 तो ये कैंसिल होता है और हमें यहाँ मिलेगा 4। तो इस तरह यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनता है हमारा 2 3 4। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ पे आपको मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स कंप्लीट मिलेंगे आपको। थैंक यू।